प्रेम दिवस कैसे मनाते जब चारों तरफ गम के बादल छाए थे। प्रेम दिवस कैसे मनाते जब चारों तरफ गम के बादल छाए थे। नमन है मेरा उन शहीदों को जो मोहब्बत के दिन तिरंगा ओढ़ कर आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। साल 2019 के फरवरी महीने की 14 तारीख ने देश को झकझोर कर रख दिया था, जब पूरा देश गुलाब देकर मोहब्बत जता रहा था और वहां चुपके से जान देकर वो देश का कर्ज अदा कर गए। आज इस आतंकी घटना को दोपहर 3:15 बजे 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हमलावरों ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी थी। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि कार में करीब 350 किलो आरडीएक्स भरा था। इस आत्मघाती हमले में भयानक विस्फोट हुआ। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुआ ये सबसे बड़ा हमला था। हमले के बाद देश की जनता गुस्से से भर उठी। कई जगहों पर इस आत्मघाती हमले के विरोध में प्रदर्शन हुए। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने इस हमले की निंदा की। हिंदुस्तानियों के दिलों में गुस्सा भरा था। देश के लोगों की भावनाओं को समझते हुए उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं अपने सीने में वैसी ही आग महसूस कर रहा हूं जैसी आग आपके भीतर है। इस हमले के एक ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर आंसू का बदला लिया जाएगा। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है। हम अपने हिसाब से और सही वक्त पर दुश्मन से बदला लेंगे। इस हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर बदला लिया था। पुलवामा हमले के दूसरे ही दिन से भारतीय सेना ने बदले की बड़ी कार्रवाई की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। 15 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के चीफ बीएस धनोआ ने हमले की प्रतिक्रिया में एयर स्ट्राइक करने की योजना सरकार के सामने रख दी। उसी वक्त केंद्र सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी के पास सर्विलांस रखना शुरू कर दिया। एयरफोर्स के ड्रोन विमानों के जरिए इलाके में चल रहे आतंकी शिविरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी गई। एयरफोर्स के साथ देश की खुफिया एजेंसियां भी इस काम में लगी थी। 12 फरवरी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सरकार को एयर स्ट्राइक के टारगेट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना के पास किन किन जगहों पर हमले करने का ऑप्शन है। 22 फरवरी को एयरफोर्स ने इस मिशन को सक्रिय कर दिया। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सेज को लगाया था। इस मिशन के लिए मिराज स्क्वाड्रन के 12 जेट को तैयार रहने का निर्देश दिया गया। 24 फरवरी को मिशन का ट्रायल किया गया। ट्रायल के बाद 26 फरवरी को मिशन को अंजाम देने का प्लान बना। 26 फरवरी 2019 की सुबह 3 बजे के करीब बालाकोट के आतंकी शिविर पर भारतीय फाइटर जेट ने हमला कर दिया। पाकिस्तान को इसकी कानो कान खबर भी नहीं लगी। रात के अंधेरे में एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बालाकोट के आतंकी शिविरों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया था।